हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मेरा जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के रहेंगे। जो केमिस्ट्री तुम्हारे पास में है वो 20 नंबर की पूछी जाती है, फिजिक्स 25 नंबर की, बायोलॉजी 25 नंबर की, और तुम्हारे पास में जो केमिस्ट्री हो गई वो 20 नंबर की पूछी जाती है। मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही तुमको पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसी में तुमको 20 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। पहले तो तुम्हारे पास में याद रखना, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चनों की संख्या जो तुम्हारे पास में होगी, ठीक है। देखो इधर पहला क्वेश्चन तुमको पढ़ लेना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तुम्हारे पास में क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन वियोजन अभिक्रिया तुम्हारे पास में, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया तुम्हारे पास। अगला चौथा क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया तुम्हारे पास में जो है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये तुमको क्वेश्चन समझ रहे हो ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो पांचवा क्वेश्चन तुम्हारे पास में होगा, इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला 6 नंबर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला तुम्हारे पास में, अगला विकृति गंधिता तुम्हारे पास, विकृति गंधिता तुमको। 8वां क्वेश्चन तुम्हारे पास में जो है, 8वां क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे पास में आ जाता है संक्षारण। संक्षारण आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे पास में जो दिया है वो ऑक्सीकरण आ जाता है, ऑक्सीकरण। अगला अपचयन, अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। 10 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में दिया है साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। अगला तुम्हारे पास में अपमार्जक, अपमार्जक। अगला तुम्हारे पास निर्मलीकरण, निर्मलन, निर्मलन की क्रिया, निर्मलन की क्रिया तुम्हारे पास में। यही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिखते रहें भैया, लिख लो और यही तुमको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जो हम बता रहे हैं तुमको यही तुमको पढ़ना है। लिख लो जल्दी से, तुमको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। बहुत बार पूछे गए, ना मानना तो उठा के आंसर देख लेना। बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार जिन्हें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 धावन सोडा, धावन सोडा। रासायनिक सूत्र और उपयोग तुम्हारे पास में यहाँ धावन सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और तुम्हारे पास में बेकिंग सोडा और पीओपी, और पीओपी तुम्हारे पास में, पीओपी हो गया। और तुम्हारे पास जिप्सम हो गया, जिप्सम, जिप्सम भी तुमको बनाना है, ठीक है, जिप्सम हो गया। अगला तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 जो है एथिल एल्कोहल, एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, रासायनिक गुण तुम्हारे पास 2 या 3 पूछ सकता है। उपयोग भी पूछ सकता है इसके एथिल अल्कोहल के। अगला एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
अगला तुम्हारे पास में जो ये एसिटिक अम्ल हो गया। अगला जो तुम्हारे पास इसके उपयोग तुम्हारे पास में हो सकता है, बनाने की विधि भी हो सकती है। और ये जो तुम्हारे पास में है, हाँ इसके उपयोग पूछ सकता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, दामन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी, जिप्सम, संक्षारण तुम्हारे पास, साबुनीकरण, अपमार्जक, निर्मलन की क्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विकिरण, द्विविस्थापन, संयोजन, ठीक है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे पास में हो गए। अब तुम्हारे पास में 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे क्या होता है जब, क्या होता है जब, ये पूछेगा। जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवा दी, एल्कोहल C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमने Na के साथ करा दी। C2H5OH की अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करवा दी। C2H5OH की अभिक्रिया हमने CH3COOH के साथ करवा दी। C2H5OH की अभिक्रिया मान लो तुम्हारे पास KMnO4 की उपस्थिति में होगी। C2H5OH की अभिक्रिया तुम्हारे पास H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तब क्या बनेगा, CH3COOH की अभिक्रिया तुम्हारे पास में, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। तब क्या बनेगा, CH3COOH की अभिक्रिया C2H5OH के साथ करवा दो, तब क्या बनेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, पीओपी तुम्हारे पास में बनाने की विधि तुम्हारे पास, ये सब पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। IUPAC तुम्हारे पास में पूछी जाएगी, IUPAC 2 नंबर की IUPAC पूछी जाएगी। जैसे तुम्हारे पास में लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH तुम्हारे पास में, जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और तुम्हारे पास में जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे फिर तुम्हारे पास में CH3 दिया है। इस टाइप से पूछ सकता है IUPAC, इस टाइप से तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। और हाँ, और क्वेश्चन तुम्हारे पास में मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, वर्ग किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, संयोजकता क्या है, संयोजकता तुम्हारे पास में क्या है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है तुम्हारे पास, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क क्या होते हैं। खनिज और अयस्क में अंतर भी पूछ लेगा तुम्हारे पास में। प्रगलन क्या है, भर्जन तुम्हारे पास में क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगलन क्या, भर्जन क्या है, खनिज क्या, अयस्क क्या, परमाणु त्रिज्या, वर्ग, समूह, संयोजकता, विकर्ण संबंध तुम्हारे पास में, विकर्ण संबंध, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिर्फ तुमको इतने पढ़ना है, इतने, और तुम्हारे 20 नंबर पक्के रखे हैं। और क्वेश्चन तुम्हारे पास पीएच, तुम्हारे पास पीएच स्केल, पीएच पैमाना, और तुम्हारे पास पीएच का फुल फॉर्म, पीएच और पीओएच में संबंध, पीएच प्लस पीओएच में संबंध, रिलेशन बिटवीन
पीएच और पीओएच में संबंध, रिलेशन बिटवीन पीएच और पीओएच में संबंध, पीएच प्लस पीओएच तुम्हारे पास, उस पर न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल। इतने क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, ये इतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 20 नंबर पक्का तुम्हारे पास में, पक्का 20। और हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सब में पूछा जाता है, सजातीय श्रेणी तुम्हारे पास में। सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए भैया हम बार बार बता रहे, क्वेश्चन आप पढ़ डालिए और यही मिलेंगे तुमको, कन्फर्म है, दावा है 100%। 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ इतना पढ़ें और नहीं तुमको पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेंगे तो 20 नंबर कोई मई का लाल पैदा नहीं हुआ अगर जो तुम्हारा कम कर दे। बात आ रही समझ में कुछ? तो सिर्फ केमिस्ट्री में इतना पढ़ें और रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, यूपीएससी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।